हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आवाज़ का दब जाना या गले का बैठ जाना। इसके क्या कारण है और इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं और इसका क्या सही ट्रीटमेंट है, ये सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैरेंजाइटिस किसे कहा जाता है। लैरेंजाइटिस मतलब हमारा जो वॉइस बॉक्स है या लैरेंक्स है या वोकल कॉर्ड है, उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाना किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। यहाँ पर हम ऊपर में देख सकते हैं हेल्दी वोकल कॉर्ड है और नीचे में इन्फ्लेमेशन वाला वोकल कॉर्ड है, मतलब इन्फ्लेम्ड वोकल कॉर्ड है जिसके ऊपर स्वेलिंग आई है या सूजन वगैरह हो गई है, जिसकी वजह से रेडनेस या जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लेमेशन फॉर्म हो गई है। अब बात करते हैं लैरेंजाइटिस के क्या सिम्टम है। लैरेंजाइटिस एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह का हो सकता है, जिसमें हॉर्सनेस मतलब गला बैठना या वीक वॉइस या वॉइस लॉस या आवाज़ दब जाती है जिसमें, या फिर गले से आवाज़ नहीं निकलती है, और टिकलिंग सेंसेशन मतलब गले में गुदगुदाहट सी महसूस होती है। सोर थ्रोट मतलब गले में खराश वगैरह रहना, या ड्राई थ्रोट सूखापन महसूस होना, ड्राई कफ सूखी खांसी रहती है पेशेंट को, और साथ ही थ्रोट पेन मतलब गले में दर्द वगैरह रहता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम है जो लैरेंजाइटिस के पेशेंट में देखने मिलते हैं। अब जानते हैं इसके क्या कॉजेस है। मोस्ट कॉमनली वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लैरेंजाइटिस होता है पेशेंट में, और इसके अलावा इरिटेंट्स वगैरह या कुछ एलर्जेंस या स्मोक वगैरह धुआं वगैरह की एलर्जी की वजह से भी लैरेंजाइटिस पेशेंट को हो सकता है। और इसके साथ ही एसिड रिफ्लक्स, पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो एसिड है वो हमारे लैरिंक्स को या वोकल कॉर्ड को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या गले में दर्द वगैरह हो सकता है। और इसके साथ ही ओवर यूज ऑफ वॉइस मतलब ज़्यादा चिल्लाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। या इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस और साइनोसाइटिस की वजह से भी लैरेंजाइटिस पेशेंट को हो सकता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अगर लैरेंजाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दे सकते हैं, और अगर गले में दर्द है तो उसको कम करने के लिए पेन किलर्स टैबलेट, और वॉइस एकदम से लॉस हो गई है, आवाज़ नहीं निकल रही है, या साथ ही ब्रीथिंग प्रॉब्लम है पेशेंट को, ऐसी कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टैबलेट पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। इसमें मोस्ट कॉमनली एमॉक्सिसिलिन विद क्लेवनेट पोटेशियम की टैबलेट यूज़ की जाती है, जो एडल्ट में 625 मतलब 625 मिलीग्राम टैबलेट पेशेंट को दिन में 2 बार 12 घंटे के इंटरवल में देना चाहिए। 3 से 5 दिन पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से पेशेंट को दे सकते हैं। या एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट भी पेशेंट को दे सकते हैं, या तो एमॉक्सिसिलिन क्लेवनेट पोटेशियम की टैबलेट दे सकते हैं या एजिथ्रोमाइसिन, दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक यूज़ किया जा सकता है। अगर एजिथ्रोमाइसिन की 250 मिलीग्राम की टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो 12 घंटे के इंटरवल में इसको 2 बार देना चाहिए पेशेंट को, और अगर 500 मिलीग्राम की टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो 24 घंटे में एक टैबलेट ही काफ़ी हो जाती है। ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का वो भी 3 से 5 दिन के लिए, पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा दिन के लिए दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगर पेशेंट को गले में दर्द है, ऐसी कंडीशन में पेन किलर टैबलेट जैसे डाइक्लोफिनेक्स या आइसिक्लोफिनेक की टैबलेट पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है जैसे वोवेरॉन या जीरोडॉल पी वगैरह पेशेंट को दिया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को फीवर है, ऐसी कंडीशन में पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और अगर एलर्जी की वजह से लैरेंजाइटिस हुआ है, ऐसी कंडीशन में लिवोसिट्राजिन विद मोंटेलोकॉस्ट की टैबलेट भी पेशेंट को दे सकते हैं। अगर ड्राई कफिंग है मतलब सूखी खांसी है, ऐसी कंडीशन में डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन फिनाइल्फ्यूरिन विद सीपीएम कॉम्बिनेशन की सिरप पेशेंट को दे सकते हैं, जो 5 ml दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को देना चाहिए। अगर पेशेंट को गले में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, वॉइस लॉस हो गया है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, और इसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टैबलेट भी पेशेंट को यूज़ की जा सकती है, जैसे प्रेडनिसोलोन वगैरह, जो 10 mg की या 5 mg की टैबलेट दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं।
अगर कोई पेशेंट को अगर लैरिंजाइटिस हुआ है तो किस तरह की प्रिवेंशन लेना चाहिए। अल्कोहल और कैफीन को भी अवॉइड करना चाहिए जो गले में इरिटेंट्स को बढ़ावा देता है या जिसकी वजह से गले के अंदर और ज़्यादा इरिटेशन होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक करना चाहिए और इसके साथ ही स्पाइसी या जंक फूड भी अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्शन बढ़ता है या एसिड का फॉर्मेशन स्टमक में बढ़ता है। तो जंक फूड या स्पाइसी फूड भी अवॉइड करना चाहिए और साथ ही गर्म पानी की भाप लेना चाहिए जिसकी वजह से गले को काफ़ी आराम मिलता है। जो इन्फ्लेमेशन हुआ है गले में या दर्द है भाप लेने की वजह से कम हो जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी लैरिंजाइटिस के ऊपर। इसमें हमने जाना क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट को। आज के ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।